दोस्तों 2012 से सीरिया एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है जिसमें दुनिया का हर ताकतवर देश अपना गोल करना चाहता है। 2012 से 2024 तक इसको आतंकवाद से क्यों कमजोर किया जा रहा है? खुद को मुसलमान खलीफा कहने वाला ये शख्स अर्दोगान टर्की में क्यों आतंकवादियों की मदद कर रहा है? 15 महीने से चल रही इजराइल फिलिस्तीन जंग में अर्दोगान ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत बयान दिए, लेकिन काम एक भी नहीं किया। यहाँ तक कि इजराइल के साथ रिलेशन में इसने आज तक अपने कोई भी ट्रेड बंद नहीं किए। आज इस मुस्लिम खलीफा की हकीकत के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका पूरा घर मिलकर इजराइल अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है और सीरिया में आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों आज मैं इस एपिसोड में जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वो प्रूफ के साथ बोलूंगा। ये कोई भी फालतू की थ्योरी नहीं है। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊंगा ताकि आपके माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखिए दुनिया में लाखों आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसने इस बात को प्रूफ किया है कि अर्दोगान ने आईएसआईएस की सीरिया के अंदर मदद की है, और ये बात खुद टर्की के बहुत सारे पेपर्स और न्यूज आर्टिकल्स लिख चुके हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान और उसकी प्रॉक्सी इजराइल के साथ जंग में शामिल हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉक्सी का नाम हिजबुल्लाह था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए लेबनान की राजधानी बैरूत पर 14,000 बम गिराए, जिसमें 3,800 लोग मारे गए, जिसमें 12 लाख लोग बेघर हो गए, जिसमें 1 लाख घर तबाह हो गए। इन घरों की कॉस्ट 8.5 बिलियन US थी। इसके बावजूद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नुकसान उनके लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह थे, जो इजराइल की स्ट्राइक में मारे गए। देखिए जब से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है, बिल्कुल ठीक उसी टाइम सीरिया पे एक और आतंकवादी हमला होता है। 2011 के बाद से ही दुनिया की मीडिया ने इसे सुन्नी शिया लड़ाई बना के प्रेजेंट किया है। असद सरकार को हमेशा ये दिखाया गया है कि वो शिया सरकार है जो सुन्नियों के खिलाफ बहुत जुल्म करती है। अमेरिकन मीडिया बहुत सारी चीजों में ईरान के खिलाफ ऐसे पोस्ट चलाती है जिसमें वो बताती है कि ईरान सीरिया को एक शिया देश बनाना चाहता है, जबकि दुनिया ये देख रही है फिलिस्तीन एक सुन्नी मुल्क है, ईरान उसकी फिर भी मदद कर रहा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, दुनिया जानती है कि हमास को ईरान का सपोर्ट है। 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई गजा और इजराइल वॉर के बाद जो अपने आप को सुन्नी मुल्क बोलते थे जैसे कि टर्की, वो भी गजा की मदद को नहीं आए। टर्की ने एक बार फिर इजराइल की मदद के लिए ऑयल टैंकर भेजे हैं। ये मैं आपको 2 दिसंबर को एक ऑयल टैंकर जो टर्की से इजराइल गया है उसकी रिपोर्ट दे रहा हूँ, जबकि टर्की ने अपनी आवाम से ये वादा किया है कि हमने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और अपने सारे ट्रेड्स रोक दिए हैं। देखिए 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, इसे इस्लामिक अवेयरनेस कहा गया, लेकिन जल्द ही इसे आतंकवाद का रूप दे दिया गया। इस आंदोलन का इस्तेमाल यूएस और उसके दोस्तों ने किया, जिसमें टर्की भी शामिल था। इस आंदोलन का मकसद शिया सुन्नी में विवाद फैलाना था और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर करना था, जिसमें इनका मेन टारगेट हिजबुल्लाह की छवि को खराब करना था, जबकि हिजबुल्लाह की आर्मी में काफी सुन्नी और क्रिश्चियन भी लड़ते हैं। इस युद्ध की स्टार्टिंग सोशल मीडिया से की गई, जिसमें सीरिया के मुल्क दारा और होम्स में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को उग्र दिखाया गया और झूठे वीडियो के जरिए असद सरकार को बदनाम किया गया। उन्होंने अपने लोगों पे आर्मी बल का इस्तेमाल किया। सच्चाई ये थी कि इन वीडियोस को पर्शियन गल्फ देशों ने भारी फंडिंग देके वायरल करवाया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब का था। वहां असद के खिलाफ बहुत सारी ऐसी झूठी न्यूज़ चलाई गईं, क्योंकि सीरिया हमेशा से फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा था। तकफीरी आतंकवादियों को जॉर्डन और टर्की के रास्ते से सीरिया भेजा गया। अमेरिकन एजेंसी CIA ने उनको हथियार और ट्रेनिंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली में कहा था, अमेरिका ISIS का फाउंडर है। I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. CIA का साथ टर्की की खुफिया एजेंसी मिट ने दिया, जो अर्दोगान चलाते हैं। 2010 में रॉयटर्स ने एक खबर छापी थी, जिसमें रॉयटर्स ने बताया तुर्की ने भारी मात्रा में ISIS को हथियार दिया। सीरिया में जब कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके पास से टर्की के पासपोर्ट मिलते थे। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। रजब तैयब अर्दोगान के परिवार पे भी आरोप है
उसने ISIS की मदद से सीरिया और इराक से तेल चोरी किया, जिससे उसने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचा लिया। और ये तेल चोरी का काम कोई और नहीं, अर्दोगान का दामाद और बेटा कर रहा था। दूसरी तरफ अर्दोगान की बेटी सुमैया अर्दोगान ने भी अपने हॉस्पिटल में इन आतंकवादियों का ट्रीटमेंट किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये ISIS के आतंकवादी कोई आसमान से नहीं आते हैं, बल्कि इनको ज़मीनी रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। अब कुछ देर मैं इस मैप को यहाँ पे रोकूंगा ताकि आप समझ सकें। आप सीरिया के ऊपर टर्की देख रहे हैं, सीरिया के नीचे जॉर्डन, इराक, साइड में लेबनान और इजराइल है। अब आप इसको यूं समझिए, जॉर्डन इजराइल और अमेरिका का दोस्त, लेबनान अमेरिका का दुश्मन और इजराइल का दुश्मन। अब ये आतंकवादी सीरिया और इराक में घुसे कैसे, ये जानिए। यूरोप से सीरिया और इराक पहुंचने के इनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता है मेडिटेरियन सी, जो इजराइल के हाइफा पोर्ट से टच होता है। दूसरा है पोर्ट ऑफ मर्सन्स, जो टर्की से टच होता है। इजराइल के जरिए ये आतंकवादी जॉर्डन में आए और टर्की के जरिए ये आतंकवादी सीरिया में सीधे एंटर हो गए। अब इस मैप के जरिए समझिए, इन आतंकवादियों के दो मकसद थे। पहला मकसद था सीरिया और इराक के रिसोर्सेज चुराना। दूसरा मकसद था हिजबुल्ला को कमजोर करना, क्योंकि ईरान हिजबुल्ला को सीरिया के रास्ते ही हथियार पहुंचाता है। मतलब सीरिया खत्म, हिजबुल्ला खत्म, फिर नेतन्याहू का द न्यू मिडिल ईस्ट यानी ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो जाएगा। तो इन तकफीरी आतंकवादियों का मकसद आप एक और बात से समझ सकते हैं। तकफीरी आतंकवादी इजराइल के जरिए जॉर्डन में आके सीरिया में घुसे या टर्की के रास्ते से घुसे, लेकिन उन्होंने ना टर्की पे हमला किया और ना ही उन्होंने कभी इजराइल पे हमला किया। ये आदमी अर्दोगान हमेशा से ही इजराइल का एजेंट रहा है। इसको शौक है कि ये मुसलमान देशों का खलीफा बने। अब आपकी इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीरिया के करंट सिचुएशन पे बात करूंगा, क्योंकि फिर से सीरिया के अंदर बहुत सारे आतंकवादी गुट घुस गए हैं।